हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग टीचमेट में ज्योग्राफी का सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर है और आप लोग का पहला लेक्चर का पहला पार्ट है सौर मंडल। इस लेक्चर में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे और फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। लेकिन सभी खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होते हैं तारे और दूसरा ग्रह। तो तारे वो होते हैं कि जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे तारे कहलाते हैं। और तारे यानी कि ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं, और इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। और अत्यंत दूर होने के कारण ही ये पिंड हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, अतः यह हमें बड़ा चमकीला दिखाई देता। और दूसरे जो खगोलीय पिंड ग्रह है, इन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है घूमने वाला। तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। और आप लोगों को पता होगा कि ग्रहों की कुल संख्या 8 है, क्योंकि प्लूटो को हटाने के कारण वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, पहले 9 थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये 8 हमारे ग्रह हैं। सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर सौर मंडल या सौर परिवार बनता है। और 8 ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, जिन्हें उपग्रह भी कहा जाता है, उनको भी सौर मंडल में शामिल किया जाता है। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। और सूर्य की विशेषता यह है कि सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना होने के कारण पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। और इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात इतनी तेजी गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो आपके 8 ग्रह कौन कौन से हैं? दूरी के अनुसार है। सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इनकी विशेषता यह है कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर गए थे। पृथ्वी हमारा ग्रह है, जिसका सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। यानी कि आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। और यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पृथ्वी पर जल, उपयुक्त तापमान और जीवनदायिनी गैसों से युक्त सघन वायुमंडल उपस्थित है। और अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी में पानी मौजूद है, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हम लोग उपग्रह के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अब तक हमारे सौर परिवार में 50 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। और ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वे भी सूर्य से ही प्रकाश को प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,85,005 किलोमीटर है। यानी कि ये पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण ही हमें बड़ा दिखाई देता है। और चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम लोगों तक 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। और चंद्रमा पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है।
और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और दूसरा भाग हमसे छिपा रहता है। पृथ्वी हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। यानी कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य मात्र है। हमारे सौरमंडल जैसे लाखों तारामंडलों को मंदाकिनी कहते हैं और हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियां हैं, इसलिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं, उन्हें प्रकाश वर्षों यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी से मापते हैं। आप लोग को यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें कि ग्रह हैं और उनकी परिक्रमा अवधि है और उनके कितने उपग्रह हैं, उनकी संख्या का विवरण दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बुध ग्रह को अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 58.6 दिन लगते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 87.97 दिन लगते हैं और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसी तरह से आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं। पूछा जाता है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, मंगल के कितने हैं, शनि के कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, शनि के 62 हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं और हमारी पृथ्वी के केवल 1 उपग्रह है। अब आप लोग इस पे आधारित क्वेश्चन को देखिए। सूर्य के रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या फिर 54%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के कुल द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन और 32.8% हीलियम पाया जाता है, जबकि 1.3% अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य की बाह्य परत संवहनीय मेखला की सतह प्रकाश मंडल कहलाती है और इसी में सौर गैसों के ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना होती है और यह मंडल कुछ 100 मील होता है और इसी पर सौर कलंक होते हैं, जबकि कोरोना वायुमंडल का सबसे ऊपरी या बाहरी आवरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो आप लोग को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ को फोटोस्फीयर भी कहते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति इसी फोटोस्फीयर से होती है और फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमानित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 स्थानों के समय को क्या प्रभावित करता है? तो 2 स्थानों के समय को देशांतर प्रभावित करता है और विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण केवल देशांतर रेखा से होता है और अक्षांश और विषुवत रेखाएं समय के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो यह अंतर 4 मिनट का है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है, यानी कि कौन सबसे स्लो चलता है? तो सबसे धीमे चलता है शनि और नहीं सॉरी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंसर गलत दिया हुआ है। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, सबसे कम तीव्रता वाला ग्रह है शनि, यानी कि ऑप्शन सी। और बुध द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है कि ग्रहों में बुध शुक्र की परिक्रमा 88 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह जो है वो शनि है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन और परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? इसका सही जवाब है बुध। बुध ग्रह को परिक्रमा समय तथा परिभ्रमण काल लगभग सेम है, यानी कि इसका एक भाग सदैव सूर्य की तरफ बना रहता है, जिससे चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है बृहस्पति। आप लोग को पता ही है बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, यानी कि अपने विशाल आकार के कारण ये मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहलाता है
और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है और इसका व्यास 1,40,000 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 1.8 गुने 10⁻27 किलोग्राम है और बृहस्पति का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पे? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पे स्थित है, यानी कि यह शांत सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो सबसे तीव्र ग्रह बुध है, क्योंकि सौरमंडल में यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह अत्यधिक तीव्र गति से चलते हुए मात्र 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है प्लूटो, यानी कि सूर्य से प्लूटो की दूरी लगभग 40.00 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी कि लगभग 579 करोड़ किलोमीटर दूर, लेकिन अब इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है? तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है चंद्रमा। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य से कितना दूरी है पृथ्वी की, चंद्रमा से, शुक्र से और शनि से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबको पता है यह बुध ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो यह है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का धुरी पर परिभ्रमण काल 9 घंटा 50 मिनट है। मंगल का 1.026 दिन है। पृथ्वी का जो है परिभ्रमण काल लगभग 1 दिन और प्लूटो का परिभ्रमण काल 6 दिन 9 घंटा 18 मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के परितः अधिकतम परिभ्रमण काल वाला ग्रह वरुण है और बुध का, पृथ्वी का और मंगल का यहाँ पे परिभ्रमण काल दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और बुध और ऑप्शन डी नेपच्यून और प्लूटो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुध और शुक्र। सौरमंडल में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है और वो है बुध और शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही लगाइए। वरुण, बृहस्पति, शनि और मंगल। आप लोग इसमें से चुन सकते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा उपग्रह है और किसका सबसे ज़्यादा कम। तो आप लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा है बृहस्पति के पास, उसके बाद है शनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सबसे ज़्यादा शनि, फिर बृहस्पति, फिर वरुण और फिर मंगल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह किसके बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के, मंगल और बृहस्पति के, शुक्र और बृहस्पति के या बुध और शुक्र के? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी की सबसे अधिक नज़दीक है? शनि, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र। शुक्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन के रूप नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सबसे ज़्यादा दूरी जो है पृथ्वी से वो प्लूटो है और पृथ्वी से प्लूटो की दूरी जो है सबसे ज़्यादा है और दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वर्तमान में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका नाम था मैगलन और यह शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया सबसे पहला अंतरिक्ष यान है और इसे 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सबसे चमकदार तारा का नाम है सीरियस और यह पृथ्वी की सतह से 73.284 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर रहने वाले व्यक्ति इस तारे को कभी देख नहीं सकते हैं। इसे ही शीत त्रिभुज
वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है और इस तारे को देखने का वर्ष में सबसे अच्छा समय 1 जनवरी को रहता है। यानी कि प्रोक्सिमा सेंटूरी तारा सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और इसकी सूर्य से दूरी मात्र 4.22 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो स्पष्ट वलय शनि के चारों ओर है और 9 ग्रहों में सिर्फ शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या है? एक समान है। जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो बढ़ती है और इसके विपरीत भी सत्य है। या फिर जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ती है या फिर इसके विपरीत भी सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और डी। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और घूमते समय जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है या सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होती है तो पृथ्वी की गति बढ़ जाती है और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी अधिक होने पर इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है, इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्योंकि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो और सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सिर में होते हैं और पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। आप लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हमें पता चले कि आपने इस सेशन से कितना सीखा और आपको कितना नॉलेज है। आप लोग यहाँ पे वीडियो में इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं और आप लोग ज़रूर जवाब दें और इसका सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।